नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन प्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या आप ऊपर का आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल अजय ऑनलाइन प्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं, या आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या करंट अफेयर्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अजय ऑनलाइन प्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कृषि के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। कृषि के लिए क्या महत्वपूर्ण क्या है? कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्या रहता है? आपका सिंचाई। क्या रहता है आपका? कृषि के लिए आपका महत्वपूर्ण सिंचाई रहता है। सिंचाई के बिना कृषि बिल्कुल नहीं। तो हम देखते हैं सिंचाई की योजना क्या क्या है, उसके माध्यम से क्या क्या सिंचाई है, सिंचाई के लिए क्या क्या सिंचाई योजनाएं हैं। उसको हमने सिंचाई योजना को अलग अलग भागों में बांटा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सिंचाई की योजना। सिंचाई की योजना क्या? योजना के मुख्य रूप से 3 रूप में किया गया है। कितने रूप में बांटा गया? इसको 3 रूप में विभक्त किया गया है। सिंचाई की योजना को क्या किया गया? आपका 3 रूप में विभक्त किया गया है। तो सिंचाई की योजना को भी खेतों के जगह देखकर या उसकी स्थिति देखकर उसको बांटा गया है योजना को। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला है बड़ी सिंचाई योजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई योजना, तीसरा है लघु या छोटी सिंचाई योजना। क्या किया गया है? किसी सिंचाई योजना को 3 भागों में बांटा गया है आपका। पहला आपका बड़ी सिंचाई योजना, दूसरा है आपका मध्यम सिंचाई योजना, तीसरा है आपका लघु या छोटी सिंचाई योजना। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि बड़ी सिंचाई योजना क्या है, मध्यम सिंचाई योजना क्या है, लघु या छोटी सिंचाई योजना क्या है। हम सबसे पहले देख लेते हैं बड़ी सिंचाई योजना। क्या देख लेते हैं अपन? बड़ी सिंचाई योजना को देख लेते हैं। पहला क्या था हमारा? बड़ी सिंचाई योजना। बड़ी सिंचाई योजना क्या बात कर रहा है? बड़ी सिंचाई योजना के बड़ी सिंचाई योजना के अंतर्गत उन योजनाओं का कार्यक्रम को रखा जाता है। क्या किया जाता है? बड़ी सिंचाई योजना के अंतर्गत उन योजनाओं या कार्यक्रमों को रखा जाता है जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती हो। क्या कराती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। किससे से? 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। उसको किसके अंतर्गत रखा गया? आपका बड़ी सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा गया है। तब इसमें देखते हैं इसमें जैसे क्या है, कहां कहां रखा गया है। जैसे कि राजस्थान नहर परियोजना, इसको बड़ी सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा गया है। राजस्थान नहर परियोजना, चंबल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर और भाखड़ा नागल परियोजना आदि क्या है, ऐसे बहुत सारे परियोजनाएं जो बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं अपना। दूसरा पॉइंट है आपका मध्यम सिंचाई योजना। क्या है आपका दूसरा पॉइंट? मध्यम सिंचाई योजना। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वह कृषि योग्य भूमि आती है। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वह कृषि योग्य भूमि आती है जो 2000 से 10,000 क्या है हेक्टेयर तक ऐसे सिंचाई सुविधाएं वाले क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की छोटी नहरों का क्या किया जाता है? आपका निर्माण किया जाता है। क्या इसमें मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत कौन सी कृषि भूमि आता है? आपका 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक। 2000 से कितनी बात किया? 10,000 हेक्टेयर तक। यहाँ पे क्या बात कर रहे थे अपन? नहर की पूरा बड़े बड़े परियोजनाओं की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्या आएगा? आपका नहरों का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका निर्माण किया जाता है? आपका नहरों का निर्माण किया जाता है आपका मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। हम चलते हैं नेक्स्ट सिंचाई परियोजना की ओर। नेक्स्ट सिंचाई परियोजना है आपका लघु या छोटी सिंचाई परियोजना। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? लघु या छोटी सिंचाई परियोजना। तीसरा परियोजना ये क्या है आपका? लघु या छोटी सिंचाई परियोजना ऐसे कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत रखा गया है जो क्या 2000 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल तक हो। किसकी बात की? 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र तक हो। तो किसके अंतर्गत रखा गया? आपका लघु या छोटी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। और इसके अंतर्गत क्या आएंगे? आपका लघु छोटी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है आपका तालाब हो गया, आपका नलकूप हो गया या छोटी नहरें। क्या बात किया? तालाब या नलकूप या छोटी नहरें इसके अंतर्गत आती है। हम देख लेते हैं आगे अब घटक। सिंचाई को प्रचलित घटक है। सिंचाई को भी अलग अलग घटक में बांटा गया है।
क्या किया गया, सिंचाई के प्रचलित घटक को देखते जो प्रचलित है वर्तमान में प्रचलित कुछ सिंचाई तकनीक का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। मतलब क्या घटक का भी है, संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। हम देखते हैं आप क्या क्या सिंचाई प्रचलित घटक है। तो सबसे पहला आपका है सिंचाई प्रचलित में पहला पॉइंट क्या बात करें आपका, बौछार सिंचाई पद्धति। क्या बात की अपन, बौछार सिंचाई पद्धति। बौछार सिंचाई पद्धति इसके अंतर्गत पानी बारिश की बूंदों की तरफ फसल गिरता है। क्या करते हैं, बौछार सिंचाई मतलब क्या है, बौछार, पानी की बौछार मतलब टीप टीप जैसे मौसम है तो क्या है बौछार, पानी की बौछार तो क्या होगा, फसल में पानी पड़ेगा, इसमें क्या है बौछार सिंचाई पद्धति। इसके अंतर्गत क्या किया, पानी की बारिश की बूंदों की तरह फसल गिरता है। फसल पर क्या गिरता है, बौछार की तरह पानी की बूंदों की तरह फसल में यह गिरता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बौछार सिंचाई पद्धति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जमीन में समतल न होने पर भी फसलों में पानी समान रूप से दिया जाता है। चाहे जमीन अगर उबड़ खाबड़ है या समतल नहीं है तो भी क्या किया जाता है, इससे बौछार सिंचाई पद्धति और परियोजना से पानी समान रूप से दिया जा सकता है। क्या है, बौछार में पानी समान रूप से हर पौधा को मिलेगा बौछार सिंचाई पद्धति योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या रहना चाहिए, बौछार सिंचाई पद्धति के अंतर्गत हवा का मौसम ठीक रहना चाहिए। क्या है, हवा ज्यादा स्पीड हो गया तो बौछार क्या दूसरी साइड चले जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या रहना चाहिए, पूर्ण रूप से हवा सही का माध्यम, इसका हवा का क्या रहना चाहिए, पूर्ण रूप से सही रहना चाहिए इसके लिए हवा। दूसरा क्या बात कर रहा है आपका, टपक सिंचाई पद्धति। क्या बात कर रहा है आपका, टपक सिंचाई पद्धति। यह बहुत ही अच्छी विधि है। क्या है, यह बहुत ही अच्छी विधि है क्योंकि इससे पानी सीधे पौधों पर पड़ता है, पौधों की जड़ों पर जाता है। क्या टपक सिंचाई परियोजना में टपक जो पौधे हैं उसके पानी टपक कर क्या कहते हैं, उसके जड़ों पर सीधे पड़ती है, पानी ऊपर से पाइपलाइन बिछा देता है। टपक सिंचाई पद्धति के अंतर्गत पौधों के जड़ों पर यह सीधा पड़ता है। इसका विकास कहाँ हुआ आपका, टपक सिंचाई पद्धति का विकास हुआ आपका इजराइल में। कहाँ हुआ आपका इसका विकास, इजराइल में हुआ है इसका विकास। टपक सिंचाई पद्धति की विकास इजराइल में हुआ। और यह कब हुआ इजराइल में इसका विकास आपका, 1940 ईस्वी में। कब हुआ आपका इसका विकास, 1940 ईस्वी में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना का विकास हुआ। आजकल इस विधि का प्रयोग, आजकल टपक सिंचाई विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है आपका, गन्ना में, टमाटर में, कपास में, मक्का आदि फसलों में क्या किया जाता है आपका, टपक सिंचाई पद्धति परियोजना का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या बात कर रहा है आपका, पाइप सिंचाई पद्धति। क्या बात की आपका, पाइप सिंचाई पद्धति। इसमें क्या करेंगे, पाइप सिस्टम द्वारा पौधों या फसलों को क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। इसको आपने सभी ने अपने खेत में देखा होगा या फसल जहां लग रहे तो आप देखो पाइप सिंचाई पद्धति, कुआं है या नहर है, वहां से क्या किया जाता है, डायरेक्ट बोर लगाकर पाइप लिया जाता है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, फसल को पानी पहुंचाया जाता है पाइप के माध्यम से। क्या हो गया, पाइप सिंचाई पद्धति। हम चौथा पॉइंट की बात करते हैं, गेहूं में फर्ब। किसकी बात कर रहा है आपका, चौथा पद्धति आपका गेहूं में फर्ब की बात कर रहा है। गेहूं में फर्ब मतलब क्या है, गेहूं सिंचाई। इसे क्या होता है, गेहूं सिंचाई किया जाता है। गेहूं फर्ब क्या होता है, गेहूं सिंचाई किया जाता है। एक क्या किया जाता है, गेहूं के लिए प्रयोग किया जाता है, गेहूं फसल के लिए प्रयोग किया जाता है, गेहूं में फर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो, गेहूं को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, ये गेहूं फर्ब पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पांचवा आपका धान में श्री पद्धति। क्या बात किया, धान में श्री पद्धति, यह धान उगने की विधि है। क्या है, यह धान उगाने की विधि है। धान में श्री पद्धति क्या है, यह धान उगाने की विधि है। इससे क्या होता है, धान के पौधे पास नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, धान के पौधे पास नहीं उगते। इसे क्या किया जाता है, धान में श्री पद्धति का प्रयोग करके इसमें क्या किया जाता है, आपका दूरी बनाकर लगाया जाता है। धान के पौधे क्या किया जाता है, दूरी बनाकर या लगाया जाता है। धान में श्री पद्धति के द्वारा धान में दूरी बनाकर लगाया जाता है। केवल एक ही पौधा एक ही जगह लगाया जाता है, फिर दूरी बनाकर लगाया जाता है। एक साथ कई पौधा नहीं लगाया जा सकते। इसमें धान श्री पद्धति क्या जाता है, एक साथ कई पौधे से धान में एक साथ नहीं लगाया जा सकते धान के पौधे। उसे क्या किया जाता है, दूरी बनाकर अलग अलग लगाया जाता है धान के पौधे को। जिसे क्या बोलते हैं अपन, अभी जैसे कि रोपाई चल रहा है खेतों में, उसमें धान को अलग अलग दूरी बनाकर रोपाई करके लगाया जाता है। ये क्या है, धान में श्री पद्धति के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करने को ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।